मैं एक टॉप आर्किटेक्ट हूँ, नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा। फिर भी मेरी बचपन की मोहब्बत और मेरी होने वाली दुल्हन ने मेरा प्रपोजल 99 बार ठुकरा दिया है। यहाँ तक कि पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं। हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं, कहती है वो। मैं नहीं कर सकती, तेरे साथ रहना ऐसा लगता है जैसे अपना ही हाथ थाम लिया हो। जीरो स्पार्क्स। लेकिन जिस पल कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आती है और मैं सच में किसी और से एंगेज होने के करीब पहुंच जाता हूँ, वो बिल्कुल पागल हो जाती है। वो कौन है? अपना हक जताने के लिए सीधा मेरे अपार्टमेंट में घुस आती है, सारे पोथोस प्लांट्स उखाड़ देती है और लाल आंखों से पूछती है, हमारी एंगेजमेंट अभी भी है ना? उसकी आंखों में वो डर जो वो छुपा नहीं सकती। देख के मुझे अंदर से मजा आ रहा था। उस दिन लेट शिफ्ट के बाद मुश्किल से नींद आई थी, तभी लेक्सी का कॉल आया। हुक्म फरमाइए। मैंने उठाया। पता है कितना बजा है? 3 बज रहे हैं दोपहर के। फिन, क्या तू गौशाले में पैदा हुआ था? अभी तक बिस्तर में। यार, रात भर ब्लूप्रिंट्स बनाता रहा, सुबह 5 बजे तक नींद नहीं आई। ठीक है ठीक है। वो एक लंबी सांस लेती है। उठ जा, बात करनी है। मम्मी का कॉल आया अभी। आज रात दोनों फैमिलीज का डिनर है, साथ आना पड़ेगा। फिर एक और सांस। मुझे हिलना नहीं, बहुत थका हुआ हूँ, कोई चॉइस नहीं। तेरी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों वहाँ है आज। सीधा फैमिली इंटरोगेशन है। अगर तू नहीं आया तो तू जानता है क्या होगा। पिछले हफ्ते शादी के लिए जो बहाना बनाया था वो जरूर खो देंगे। इस बार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजा मुझे लेने। 6 बजे शार्प। 1 मिनट भी लेट हुआ तो तेरी खैर नहीं। फोन कट। मैं छत घूरता रहा, नींद बिल्कुल उड़ गई। हमारी यह बचपन की एंगेजमेंट तो हमारे पैदा होने से भी पहले की बात है। दोनों दादा थोड़ी सी दारू में डूबी एक रात और बस डील सील हो गई। और लेक्सी और मैं, हम तो नेपियों के जमाने से साथ हैं। बचपन में साथ पेड़ चढ़ते थे, नदियों में घुस के केकड़ों को पकड़ते थे। प्राइमरी स्कूल में वो मेरी कॉपी उठाती थी। मिडिल स्कूल में मैं उसके पीछे पड़ने वाले हर लड़के को भगाता था। फिर ग्रेजुएशन की रात बहुत सारा क्राउड एक कराओके रूम में घुस गया। रात आधे तक पार्टी चलती रही। खाना पीना खत्म हुआ तो लेक्सी ने बहुत ज्यादा पी ली थी। मेरे कंधे पे झुक गई, सीधा भी नहीं चल पा रही थी। फिन, सच में शादी करनी पड़ेगी क्या? यार, हम एक दूसरे को इतना जानते हैं। तेरे साथ रहना ऐसा लगता है जैसे अपना ही हाथ थाम लिया हो। जीरो स्पार्क्स। तो क्या हुआ? मैंने कहा, सीधे हाथ ने किसी के पैर खुजाए तो बुरा क्या है? उसने जो दांत काटी मेरी बाह पे, वो निशान पूरे 3 दिन नहीं गया। आखिरकार बिस्तर से घसीट के उठा। आईने में देखा, ठीक ही लग रहा था। गाड़ी लेके उसके घर पहुंचा। एग्जैक्टली 6 बजे। हॉर्न, दरवाजा बंद। 7 मिनट लेट आया है। लड़कियों को तैयार होने में टाइम नहीं लगता क्या? एल्डर से मिलेंगे तो बोल देना। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। गाड़ी में उसने कहा, कल कुछ हुआ, हमारे डिपार्टमेंट में एक नया इंटर्न आया है। सरनेम है ली। कोई पहचान? बिल्कुल नहीं। छोड़ो, वैसे भी वो तो एक छोटा सा लड़का है। आज वो नीचे वाली उस महंगी सैंडविच शॉप से नाश्ता लेके आया मेरे लिए। तो मुझे लगता है यही होती है असली मोहब्बत, सच्ची मेहनत वाली। अब खुद को देख, बस टाइम पे लेने आना और टाइम पे छोड़ देना। इसके अलावा तू कुछ करता भी है। सही टाइम पे आना काफी नहीं है क्या? लेक्सी, हाथ पे हाथ रख के बता, जब तक तेरा लाइसेंस नहीं था, जूनियर ईयर में बारिश हो या धूप, रोज स्कूल छोड़ के कौन आता था? वो बिल्कुल अलग बात थी। वो एक काम था, तेरी मम्मी का सीधा ऑर्डर। ठीक है, अब वो काम लाइफ टाइम असाइनमेंट बन गया है। कोई तकलीफ? तुझसे बात करना ही बेकार है। उसका वो मुंह फुला हुआ चेहरा देख के मैं समझ गया, वो सच में नाराज नहीं है मुझसे, बस एक अटकी हुई गांठ है दिल में। यह एंगेजमेंट उसकी जिंदगी के सपनों में आड़ आ रही है। घर पे डिनर थोड़ा नॉर्मल शुरू हुआ, लेकिन जैसे हमेशा होता है, बात हमारी तरफ मुड़ गई। लेक्सी, लगता है वेट घटा है। फिन, ध्यान नहीं रखता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही है। फिन ही बहुत काम में डूबा है। सुना है नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। दोनों पापास ने ग्लासेस टकराए। और वो पुरानी यादें, कितना सही फैसला था ये रिश्ता तय करना। फिर शुरू हो गई, तुम दोनों कुछ बोलो। इधर मेज के नीचे हम दोनों बहुत आइडल नहीं थे। पहले उसने मुझे पांव मारा, चुप तोड़ कुछ बोल। मैंने वापस मारा, तू बोलना। उसने ज्यादा जोर से मारा तो मैंने मूव खेला। जो मीठा खट्टा पोर को उठाने वाली थी वो सीधा मैं ले गया। उसने आंखों से दागर छोड़े, मैंने इग्नोर किया। किसी तरह डिनर के बाद फ्रूट्स तक पहुंचे। वैंग फैमिली के बेटे की शादी आ रही है अगले महीने, इन्विटेशन भी आ गया। तुम दोनों कब करोगे? मम्मी, अभी तो करियर शुरू हुआ है, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, मम्मी बोली। फिन, 26
26 का हो गया, लेक्सी 24 की। मम्मी आपके जमाने में और बात थी, अब जमाना बदल गया है, आजकल लोग थोड़ा बाद में शादी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले करियर पर ध्यान देना जरूरी है। बड़े बुजुर्गों ने एक नजर एक दूसरे को देखा, बात छोड़ दी, लेकिन कमरे का माहौल कई डिग्री ठंडा हो गया। आखिरकार हम निकल लिए। गाड़ी में बैठते ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी। हर बार घर जाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं लगता। बहुत थक गई। इंजन स्टार्ट हुआ। फिन, तू सोचता है अगर यह एंगेजमेंट नहीं होती तो हमारे बीच क्या होता? मतलब क्या हम अजनबी बन जाते जो कभी मिलते ही नहीं, जिनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं? ऐसा कभी नहीं होता। इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्योंकि तीसरी क्लास में तूने जो पॉप्सिकल चुराई थी वो हिसाब अभी बाकी है, वो कर्ज चुका नहीं है। अरे छोड़, वो तो बहुत पुरानी बात है। गाड़ी का तनाव आखिरकार हल्का हुआ। मैंने बमुश्किल सुना। वो धीरे से बड़बड़ाई, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। उसने एंगेजमेंट तोड़ने की बात करना बंद कर दी। हम दोनों अपने वीकली फैमिली डिनर्स रखते और बाकी वक्त अपने अपने काम में डूबे रहते। मैं आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म में रात रात भर जागता, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। वो एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर थी, खुद भी काम में गले तक डूबी हुई। जब उसे देर हो जाती तो मैं गाड़ी लेके उसे लेने चला जाता। एक शाम मैं बाहर पार्क करके इंतजार कर रहा था तो देखा वो एक मेल कोवर्कर के साथ कंधे से कंधा मिला के बाहर निकली। दोनों एंट्रेंस पे रुके, थोड़ी देर बात की, ज्यादा देर नहीं लगी। लेक्सी ने स्माइल किया, हाथ हिलाया और सीधा मेरी तरफ चली आई। वो लड़का तब तक देखता रहा जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठ गई, फिर धीरे धीरे मुड़ के चला गया। इंतजार करवाया, सॉरी, अगले क्वार्टर की प्रोजेक्ट लिस्ट फाइनलाइज कर रही थी, ज्यादा इंतजार नहीं किया। अभी कौन छोड़ने आया था? वो डेप्यूटी डायरेक्टर चैन है, हमारे एडिटोरियल डिपार्टमेंट में न्यूली ट्रांसफर हुए। टैलेंटेड है, कोई शक नहीं, बस बोलते बहुत ज्यादा है। उसने इतनी कैजुअली बोला। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। शनिवार को वो मेरे अपार्टमेंट में धमाके से घुसी। चल फिन, इमरजेंसी है, मुझे तेरी जरूरत है। आज रात डिपार्टमेंट का डिनर है, स्पाउसेस और पार्टनर्स को भी बुलाया है। क्या चल रहा है तेरा? डेप्यूटी डायरेक्टर चेन और कुछ और लोग शार्क की तरह मंडरा रहे हैं, समझा? मुझे तेरी जरूरत है इन्हें दूर रखने के लिए। तो जब जरूरत होती है तो मैं पार्टनर हूँ, और जब नहीं होती तो हम बस बहुत फेमिलियर है और कोई स्पार्क नहीं। अरे यार, ये अलग बात है, बस एक बार ये फेवर कर दे, बाद में कहीं अच्छी जगह खाना खिलाऊंगी। रुक, वहाँ मुंह धो के आता हूँ। जी हुजूर। डिनर एक भरे पूरे सिचुआन रेस्टोरेंट में था। डेप्यूटी डायरेक्टर चैन भी आए। मुझे देख के बड़े तमीज से मिले, एक रिस्पेक्टफुल नोट दिया। लेक्सी की परफॉर्मेंस रात भर लाजवाब रही। कभी मेरी प्लेट में खाना डाल रही है, कभी ग्लास भर रही है, कभी कान में झुककर कुछ फुसफुसा रही है। कुछ राउंड्स ड्रिंक्स के बाद टेबल पर किसी ने माहौल गर्म किया। मुझसे हमारी कहानी सुनाने की जिद करने लगी। मैंने अपना ग्लास उठाया और आराम से कुछ बोला, लेक्सी का ख्याल रखिएगा। चारों तरफ हंसी। मिस्टर चन, आप दोनों मिले कैसे? इतने करीब लगते हो। हम दोनों तो नेपियों के जमाने से साथ हैं। बचपन में वो मुझसे कहीं ज्यादा शैतान थी। पेड़ चढ़ना, नदी में मछली पकड़ना, हमेशा सबसे आगे। एक बार पेड़ से गिरी, घुटना बुरी तरह छिल गया, रोने लगी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, और मैं उसे उठा के घर तक ले गया। अरे पुरानी बातें मत खोद, मुझे इंटरफेरेंस चाहिए था, ये उसकी फीस समझ। बचपन के प्यार, हम तो जलते हैं। उस डिनर के बाद एडिटोरियल डिपार्टमेंट में किसी ने भी लेक्सी को किसी से मिलाने की कोशिश नहीं की। प्रोजेक्ट की क्रंच टाइम शुरू हुई, लगातार ओवरटाइम के दिन। आखिरकार लेट फ्राइडे रात को आखिरी डिलीवरेबल हो गई। मेरा फोन बज गया। फिन, धरती के चेहरे से गायब हो गया क्या? फिर एक और मैसेज। फिन, सीरियसली पूरा हफ्ता नदारद, काम में डूबा था, अभी फारिग हुआ, अभी भी ऑफिस में हो? हाँ, राइड बुक करने वाला हूँ, मत हिलना, वही रहे और लोकेशन भेज। आ रही हूँ, रहने दे, काब ले लूंगा, बहस मत कर, लोकेशन भेज। एक सांस, टायर चीखी, बैठ, एक और सांस। फिन, खुद को देख, किसी बेघर आदमी जैसा लग रहा है। रुक, ये मेरा मोहल्ला नहीं है, रास्ता भटक गई, मेरे घर आ गए। ऊपर चल, कुछ गरम खिलाती हूँ, देख तुझे कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया लगता। कहीं भी बैठ जा, नूडल्स बनाती हूँ, गरम है खा ले। चुस्की लेने की आवाज, कैसे है? ठीक है, चलेंगे। वो मन ही मन मुस्कुराई, मानने को तैयार नहीं थी, और चुस्कियां, धीरे खा, कोई छीन नहीं रहा। फिन, अगली बार रात पर जागे तो बता देना, ठीक है? जब तुझसे कांटेक्ट नहीं होता तो मुझे चिंता होती है, समझ गया? अगले संडे कॉलेज रियूनियन का डिनर है, आएगा? तेरे क्लास रियूनियन में मैं क्यों आऊं? ग्रुप चैट में लिखा है, पार्टनर्स भी वेलकम है। और हाँ, विवियन लिन्ने भी आ रही है। विवियन लेक्सी के डिपार्टमेंट की कैंपस ब्यूटी क्वीन थी। उसने काफी वक्त तक मेरे पीछे लगी रही, सबको पता था। उस वक्त लेक्सी एक खट्टी सी मुस्कान लेके मेरे पास आई थी।
तो आखिरकार गर्लफ्रेंड मिल रही है? मुझे इंटरेस्ट नहीं था। हाँ हाँ, कोई माने, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आए या ना आए। कुछ नहीं, बस बता रही थी। न जाना हो तो मत जा। जाऊंगा, सच में आएगा। हाँ, कोई तो चाहिए जो यह कंफर्म करे कि तू अकेली बैठ के नशे में न डूब जाए। मैंने बेबी सिटर नहीं मांगा। रियूनियन में विवियन एकदम सही वक्त पे आई। फिन, बहुत दिनों बाद। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम और लेक्सी सच में साथ आओगे। बचपन की एंगेजमेंट के बारे में सुना था। मैं तो हमेशा सोचती थी ये मजाक है। ये कभी मजाक नहीं था। कितना स्वीट है सच में बचपन के प्यार। लेक्सी, तूने तो चालाकी से खेला। सही जगह सही वक्त, इसे कनेक्शन कहते हैं। फिन इतना इम्प्रेसिव है, बहुत लोगों की नजर है उस पर। थाम के रखना। पैसिव अग्रेसिव था पूरा। जलती है? कौन जलता है, बस ये तरीका पसंद नहीं। जैसे मैंने वो उठाया जो उसने फेंक दिया था। मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे मत घसीट इसमें। डिनर के दूसरे हिस्से में लेक्सी चुप और उदास थी। पता नहीं चला और उसने जरूरत से ज्यादा पी ली। ध्यान से, धीरे। फिन, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूं। गाड़ी है मेरे पास। जरूरत नहीं, हम भी गाड़ी में आए हैं। ठीक है, ड्राइव सेफ। दरवाजा बंद हुआ। फिन, क्या तुझे कभी सच में विवियन के लिए फीलिंग्स थी? एक बार भी नहीं। क्यों नहीं? सुंदर तो है, बहुत कैलकुलेटेड है। रियल नहीं लगती? तो तुझे किस तरह का इंसान पसंद है? मैंने फौरन जवाब नहीं दिया। लगा जैसे वो सो गई। तेरे जैसा, बिल्कुल तेरे जैसा। पता नहीं उसने सुना या नहीं, लेकिन उसके होठों का कोना बहुत धीरे से, लगभग न दिखते हुए ऊपर मुड़ा। ज्यादा पीने की कीमत जल्दी चुकानी पड़ी। अगली सुबह लेक्सी का सिर फटने लगा। सूरज उगते ही कॉल आया, लगभग रोते हुए। हैंगओवर की दवाई और सादी राइस पॉरेज की गुहार। मैं उसका पर्सनल डिलीवरी सर्विस बन गया। जब पहुंचा तो उसने दरवाजा खोला। बाल बिखरे हुए, चेहरा चौप जैसा सफेद। फिन, मुझे लग रहा है मैं मर रही हूँ। एक सांस। अपनी मेहनत का फल है। किसने कहा था इतना पीने को? ये तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से कैसे? इतनी अटेंशन अट्रैक्ट करता है, इसी का नतीजा है। दवाई लेने से पहले कुछ खा। फिन, सुन, कल जब मैं अधसोई थी मुझे लगा तूने कुछ कहा। क्या तूने कहा था मेरे जैसा कोई बिल्कुल सही है? तू सुनते सुनते सो गई थी। मैंने कहा था तेरे जैसा कोई बिल्कुल सही नहीं है। फिन, मुझे पता था तो कुछ ढंग का नहीं बोलेगा। हंसी, सिर अभी भी फट रहा है। सही हुआ, जिद्दी आखिर तक। दरअसल बचपन के साथी होना इतना बुरा नहीं है। हम एक दूसरे को अंदर बाहर से जानते हैं। वो अंदाजे लगाने का खेल नहीं जो बाकी कपल्स खेलते हैं। जिंदगी एक अजीब सी बैलेंस में आ गई। तभी फोन बजा। उसकी अनगिनत सरप्राइजेस की मुझे आदत हो गई थी। क्या आप फिन हैं? मिस लिन का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। मैं दौड़कर पहुंचा। उसकी छोटी सफेद गाड़ी एक एसयूवी से पीछे से टकरा गई थी। चोट तो नहीं लगी। रोने की आवाज। आप फैमिली है? अच्छा हुआ चोट नहीं आई, इंश्योरेंस हो गया है। सब हैंडल करके मैंने टो ट्रक को उसकी गाड़ी ले जाते देखा, फिर उसे घर छोड़ने चला। पूरे रास्ते वो सिर झुकाए बैठी रही, एक शब्द नहीं। डर गई है ना? बस अचानक एहसास हुआ कि जब भी कुछ गलत होता है सबसे पहले तू ही याद आता है। और किसे कॉल करती? उस सैंडविच इंटर्न को। इतना पैटी क्यों है तू? तनाव आखिरकार हल्का हुआ। अंदर वो अभी भी सुस्त थी, काउच पर सिकुड़ी हुई, शून्य में घूरती हुई। फिन, क्या मैं थोड़ी पैथेटिक हूँ? हर बार कुछ होता है तो भाग के तेरे पास आ जाती हूँ। अब तो आदत हो गई है। वैसे भी शायद पूरी जिंदगी पीछा नहीं छूटेगा। तेरा क्या मैं बहुत झंझट हूँ? थोड़ी। मैं रुका, लेकिन इतना परेशान होने के बाद यह भी रूटीन बन जाता है। फिन, हाँ, बस ऐसे ही जीते रहते हैं। कैसे? जैसे अभी है। अच्छा लगता है। बाहर आसमान धीरे धीरे गहरा हो रहा था। लिविंग रूम की लाइट बंद थी, बस टीवी स्क्रीन की झिलमिलाहट। हमारे बीच की पतली कपड़े की परत के पार उसकी हर गर्म सांस मेरी स्किन पे महसूस हो रही थी। एक शांत ठहरा हुआ एहसास हवा में फैल गया, जैसे यही वो जगह है जहां हमें हमेशा से होना था। देख, नया स्विमसूट लिया, कैसा लग रहा है? ये कंपनी रिट्रीट पे पहनेगी, इसमें क्या बुराई है? थोड़ा मॉडेस्ट रहना ठीक है। लोग पीठ पीछे बातें न करें कि ठीक से कैरी नहीं करती। विवियन के रियूनियन वाले तंज साफ याद थे और फाइल हो गए थे जो तुझे खुश करे। वैसे तो दिखाएगी भी नहीं मुझे। उसके जाने के बाद दोपहर में मैं प्रोजेक्ट मीटिंग में था। फोन बज किया। लेक्सी की फोटो उस फ्लोरल स्विमसूट में हॉट स्प्रिंग पूल के किनारे एक बड़े टॉवल में लिपटी हुई। पीछे काफी भीड़, मर्द, औरतें और स्विम ट्रंक्स में डेप्यूटी डायरेक्टर चेन खुद। बस कुछ कदम दूर सबने पार्टनर्स लाए हैं। मैं यहाँ अकेली, बड़ी बेचारी। एंजॉय करो। और एक सांस। फिर रात 3 बजे के बाद एक और मैसेज। फिन, ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे, सिर घूम रहा है। फिर लाइन कट गई। हेलो, क्या आप लेक्सी की फैमिली है? मैं उनकी कोवर्कर जांग हूँ। मैं फिन हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? लेक्सी ने आज रात बहुत ज्यादा पी ली। हम उन्हें रूम में ले जा रहे हैं। बार बार तेरा नाम ले रही है। फोन दो उन्हें। फिन से बात करनी है। फिन, तू यहाँ क्यों नहीं है? मुझे घर ले जाने के लिए। एड्रेस भेज, रिजॉर्ट की एग्जैक्ट लोकेशन और रूम नंबर अभी। नेविगेट
नेविगेशन ऐप बता रहा था हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पूरे 1.5 घंटे दूर है। आधी खुली खिड़की से ठंडी रात की हवा भीतर आ रही थी। नींद का एक भी निशान नहीं बचा। बस एक ही चीज बार बार दिमाग में गूंज रही थी, उसकी आवाज में वो दरार, ये लड़की एक दिन भी बिना सीन किए नहीं रह सकती। जब तक रिजॉर्ट पहुंचा, रात काफी बीत चुकी थी। मिस्टर चैन, आप इतनी दूर से आए, इतनी जल्दी भी। वो कहाँ है? अंदर है, सो गई। आज रात सब थोड़े ज्यादा हो गए। हम रोक पाते, उससे पहले ही उसने बहुत पी ली। कोई बात नहीं, शुक्रिया उसका ख्याल रखने के लिए। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और चुपचाप उसे सोते देखता रहा। उसके वो हमेशा के तेज धार किनारे अभी सब गायब थे। बहुत शांत लग रही थी। एक धीमी सी आवाज आई, फिन, क्या मैं सपने में हूँ? सपना नहीं है, घर ले जाने आया हूँ। इतनी देर क्यों लगाई? मैं बहुत डरी हुई थी। डिप्टी डायरेक्टर चैन बार बार ड्रिंक पुश कर रहे थे। उनकी नजर से ही घबराहट होती थी। अब ठीक है, मैं आ गया। फिन, मत जा। रोने की आवाज। कहीं नहीं जा रहा। वो मेरी बाहों में देर तक रोती रही, जब तक कुछ बचा ही नहीं। फिर वापस सो गई, लेकिन उसके हाथ मेरी शर्ट में बंद रहे। कोई चारा नहीं था। मैं हेडबोर्ड से टिक कर वहीं बैठा रहा। वो सुबह होने तक सोती रही। जब आंखें खुली और मुझे देखा, कुछ पल बस घूरती रही। तू यहाँ क्या कर रहा है? कल रात कोई रो रो कर कॉल कर रही थी और आने की जिद कर रही थी। क्या? मैंने क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि तू मुझे मिस कर रही है। ज्यादा मत बढ़ा। मैं इतनी शर्मनाक बात कभी नहीं कह सकती। डेप्यूटी डायरेक्टर चैन पर बाद इंटेंशंस का इल्जाम भी लगाया। मैं नशे में थी, बकवास कर रही। तो अगली बार ऐसे किसी इवेंट का इनवाइट मिले, मना कर देना, और अगर सच में जाना पड़े, मुझे साथ ले चलना। ठीक है। तैयार होने के बाद वो थोड़ी नॉर्मल लगी, लेकिन आंखें मुझसे मिला नहीं पा रही थी। बमुश्किल देख पाती थी। मुझे चेकआउट के लिए नीचे जाते वक्त कॉरिडोर में डिप्टी डायरेक्टर चैन से सामना हो गया। मिस्टर चंद इतनी दूर से आए उन्हें घर छोड़ने। लेक्सी ने कल रात थोड़ा ज्यादा पी लिया था। सब चिंतित थे। अब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर चंद। अच्छा, अगली बार ऐसे इवेंट्स में थोड़ा संभल कर। चलो गाड़ी में। फिन, आज के लिए शुक्रिया किस बात का? बस शुक्रिया जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तू हमेशा सबसे पहले होता है। यह तो तू पहले से जानती है। तो एंगेजमेंट तोड़नी है अभी भी? मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ नहीं बोला। वो जवाब का इंतजार कर रही थी। वो जवाब जो शायद उसे अंदर से पहले से पता था, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। उस हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट वाली रात के बाद लेक्सी थोड़ी बदल गई। ठीक से बता नहीं सकता क्या बदला। बस पहले जैसी शोर शराबे वाली नहीं रही, पहले जैसी बेफिक्र नहीं रही। कभी कभी जब मैं देर से काम करता, अचानक कहीं से एक शांत सा मैसेज आता, खाना खाया? ये मेजर्ड सधा हुआ स्टाइल उसका बिल्कुल नहीं था। मैं लिख देता, अभी नहीं, बिजी हूँ, और थोड़ी देर बाद नीचे डिलीवरी आ जाती, गरम दलिया या नूडल्स। मैं फोटो लेके भेजता, यह तूने ऑर्डर किया। वो झट से रिप्लाई करती, पास से गुजर रही थी, बस ले लिया। 1-2 बार हो तो विम कहे, लेकिन इतनी बार? यह विम तो बड़ी जानबूझकर हो रही थी। वीकेंड पे लेक्सी बिना बताए मेरे घर आ धमकी बोली, सरप्राइज हाइजीन इंस्पेक्शन है। मेरा अपार्टमेंट बस टेक्स्ट बुक्स और ब्लूप्रिंट्स, किसी मॉडल अपार्टमेंट जितना बेजान। उसने लिविंग रूम का एक चक्कर लगाया और माथे पर बल इतने गहरे पड़े जैसे कुछ कुचलने वाली हो। फिन, क्या सच में कोई इंसान यहाँ रहता है जिसे मैं जानती हूँ? 0 पर्सनैलिटी है यहाँ, बारिश से बचाता है, और क्या चाहिए? वो चुप रही। अगले दिन वो बैग्स भर भर के सामान लेके आई। इस ठंडी जगह में थोड़ी जान डालने, इन्हें रेगुलरली पानी देना। मर गए तो हम खत्म। ये सब कुछ मेरे अपार्टमेंट की हर चीज से टकराता था। मेरा टेस्ट अब तेरा नया स्टैंडर्ड है, और ये थ्रो पिलो देख, कितना अडोरेबल है। सोते वक्त इसे पकड़ना कितना कंफर्टेबल है। मेरा मतलब है फैब्रिक सॉफ्ट है, पकड़ने में अच्छा लगता है। वैसे जाती हूँ। टेक्सचर सच में अच्छा था, वो सख्त लेदर आर्मरेस्ट से कहीं बेहतर। पब्लिशिंग हाउस एक आउटडोर बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रही थी। लेक्सी एक स्टॉल चला रही थी। उसने मुझे मनाने में उम्र लगा दी, फ्री लेबर की तरह घसीट लाई। बस एक दोपहर स्टॉल देखना, कुछ बुक्स इधर उधर करना, कैश हैंडल करना। इजी है, बाद में हॉट पॉट। ठीक है, मेरा मसीहा आ गया। जा छांव में खड़ा हो, बाकी मैं देख लूंगी। ले हवा कर। फिन, पता नहीं था इतने जेंटल हाथ है तुम्हारे। क्या लगता है वो कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट्स खुद खींच जाते हैं? सही बात है, इन्हें साथ लाना स्मार्ट मूव था। तुम दोनों की कितनी बॉन्डिंग है। नए नवेले हो? अभी नहीं, लेकिन होने वाले हैं। किसने कहा होने वाले हैं? है नहीं क्या सांस? एक सिस्कारी। चलो हॉट पॉट टाइम। वो नई जगह ट्राई करनी है, ट्राइब जरूर होना चाहिए, काफी मात्रा में। फिन, आज के लिए शुक्रिया। हॉट पॉट से काम चला लेगी। फिश बॉल्स के एक प्लेट और ऐड करूंगी। डील, जैसा कहते हैं, कभी बहुत कंफर्टेबल मत हो जाओ। जब लगा जिंदगी फाइनली स्मूथ चल रही है, मुसीबत फिर आ गई। लेक्सी की पब्लिशिंग हाउस एक दूसरी कंपनी के साथ फॉर्मल गाला डांस ऑर्गेनाइज कर रही थी, और सबको डांस पार्टनर लाना था। इसने उसे कई दिनों तक स्ट्रेस में रखा। मुझे बॉलरूम डांस नहीं आता। पूरी कंपनी
कंपनी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। इतनी चिंता है तो जा ही मत। जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट ने स्पेशली मेरा नाम लिया है, कोई चॉइस नहीं। फिन, तुझे डांस आता है? नहीं, झूठ मत बोल। कॉलेज में बॉलरूम डांस क्लब ज्वाइन किया था ना, रूममेट खींच के ले गया था। एक स्पॉट फिल करना था, सब भूल गया। बहाने बंद कर इधर आ। बूट कैंप शुरू होता है, बेसिक स्टेप से शुरू करते हैं, आसान है, बस मेरे साथ चल। सॉरी सॉरी। हाफने की आवाज, पैरों को मत देख, रिदम मुझ पर छोड़, रिलैक्स कर। एक दादा दा, दो दादो दादा। यह उतना मुश्किल नहीं जितना सोचा था। तू इम्प्रूव हो गया है। अगर ये हमेशा के लिए चलता रहे, इतना बुरा नहीं होगा। गाला की रात जब उसे लेने गया, वो अभी ऊपर थी, घसीटती हुई तैयार हो रही थी। मैं नीचे पूरे 20 मिनट इंतजार करता रहा, तब जाके वो नीचे आई। वो इस तरह कम ही सजती संवरती है। जैसे ही देखा, मैं जम गया। क्या देख रहा है? ठीक से देखा नहीं अभी तक? ठीक ठाक है, हालांकि हेम थोड़ा छोटा लग रहा है। छोटा? ये तो एडियो तक है। गाड़ी का दरवाजा खुला। फिन, तेरा टेस्ट सच में खराब है। गाला वेन्यू पर डेप्यूटी डायरेक्टर चेन पॉलिश्ड होकर आए। उसने मेरी बात थाम ली। वॉल्स बजने लगी। डांस फ्लोर खुला। मैंने उसे स्मूथली सेंटर में ले गया। घर पर जो हमारी ऑकवर्ड प्रैक्टिस थी, उससे बिल्कुल अलग। आज रात उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी। पूरे डांस में एक बार भी मेरे पांव पर पांव नहीं रखा। फिन, पता नहीं था, सच में जानता है क्या कर रहा है। सब कोच लेक्सी की मेहरबानी है, चापलूसी से कुछ नहीं होगा। तालियां। मिस्टर चेन और लेक्सी एकदम बने हैं एक दूसरे के लिए। केमिस्ट्री देखो। इस एक पल के लिए ये सूद की सारी तकलीफ वसूल हो गई। बहुत थक गई। यह पहनना सजा है तो दोबारा मत पहनना। कभी नहीं, लेकिन अच्छी लगती है, इसके लिए वर्थ है। आज आने के लिए शुक्रिया। मेरी तरफ से भी, तू भी बुरी नहीं थी। गाड़ी का दरवाजा खुला। ये तेरा इनाम है, ये कहा, दरवाजा खींचा, पीछे मुड़े बिना और भाग गई जैसे कोई डरी हुई चिड़िया। मैंने बिना सोचे हाथ उठाया। उंगलियां गाल को छू गई। होठों के कोने अपने आप खिंच गए। ये लड़की स्नीक अटैक करके भाग जाती है। बोल्ड मूव है। अगला दिन संडे था। आंख खुली, फोन उठाया। उसके देर रात के मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी। सो गए थे? कल मैं बहुत इम्पल्सिव तो नहीं हो गई? नाराज हो? छोड़ो, ऐसे समझो मैंने भेजा ही नहीं, डिलीट कर दो। स्क्रीन के पार भी उसे देख सकता था। फोन लेके बेचैनी से इधर उधर हो रही होगी। पूरी तरह उलझी हुई। अभी उठा। नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगली बार जगह बदलना, सिर्फ गाल पे किस्मत करना। नोटिफिकेशन की आवाज जा कही। उसके बाद लेक्सी थोड़ी और डायरेक्ट हो गई। फिन, एक नई मूवी आई है, बहुत रिव्यूज आ रहे हैं, मेरे साथ देखने चल। घर से मम्मी ने ताजे हैरी क्रैब्स भेजे हैं। आज रात आजा, मम्मी ने ये सूप तेरे लिए भेजा है। उन्हें शुक्रिया बोल देना, खुद जाके बोल। लेक्सी फिर आई है तुम्हारी खबर लेने? हाँ, देखने आती है कि खाना टाइम पे खाते हो या नहीं। इस तरह बार बार आती हूँ। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करती? बिल्कुल नहीं, सबको आदत हो गई है। वीकेंड पर मूवी डेट प्लान किया, लेकिन फिल्म निकली बेहद मेलोड्रामेटिक रोमांस। प्लॉट कहीं नहीं जा रही थी। आधे में ही उसे जम्हाइयां आने लगी। सिर झुकने लगा और आकर मेरे कंधे पर टिक गया। लाइट्स आई, क्रेडिट्स चले, तब जाके हिली। आंखें मलती हुई बोली, खत्म हो गई। हाँ चलो। बाहर निकले तो वो पीछे पीछे चलने लगी। उंगलियां नेचुरली मेरी जैकेट की hem पकड़ ली, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में मेरे पीछे चलती थी। मैं मुड़ा और उसका हाथ थाम लिया। उंगलियां पतली और लंबी, हल्की सी ठंडी। वो एक पल को रुकी, लेकिन हाथ नहीं खींचा। तामने दिया। हम दोनों में से कोई नहीं बोला। दुनिया की सबसे नेचुरल चीज लगी। घर वापस आए, मौसम ठंडा हो गया था। लेक्सी की एक आदत है, मौसम बदलते ही उसे जुकाम हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। छींकें थम नहीं रही थी। आवाज भारी हो गई थी। काम के बाद सीधा उसके पास पहुंचा। वो कॉच पर सिकुड़ी हुई थी, मोटे कंबल में दबी, नाक टिश्यू से लाल। दवाई ली? हाँ, कोई असर नहीं हो रहा। इस बार सच में गई मैं, हिलने की भी ताकत नहीं। नोट कर लिया, समझने के लिए शुक्रिया। रोने की आवाज। इस महीने का परफेक्ट अटेंडेंस बोनस पूरी तरह गया। जिंदगी ज्यादा जरूरी है या बोनस? दोनों नहीं जा सकते। देर रात तक बुखार नहीं उतरा। जाने का मन नहीं हुआ। काउच पर रुकने का सोचा। आधी रात के आसपास बेडरूम से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। धीरे से अंदर गया और कंबल उसके ऊपर ठीक से ओढ़ाया। हाथ का पिछला हिस्सा माथे पर रखा। अभी भी गर्म था। अधसोई सी उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने गाल से लगा लिया। कुछ बड़बड़ाई जो समझ नहीं आया, फिर ऐसे थाम लिया जैसे मैं ही उसका सहारा हूँ। छोड़ने से मना कर दिया। कोई चारा नहीं था। बिस्तर के किनारे बैठ गया। पर्दों की दरार से चांदनी आ रही थी। उसके सोते हुए चेहरे की कर्व पकड़ रही थी। सांसें अभी भी थोड़ी भारी थी, लेकिन जिस पल उसने मेरा हाथ थामा, कुछ उसमें सेटल हो गया। वो और गहरी नींद में उतर गई। करीब 1 घंटे तक वहीं बैठा पहरा देता रहा, जब तक पूरा यकीन नहीं हो गया कि गहरी नींद आ गई। फिर धीरे से हाथ निकाला, वापस काउच पर आ गया। हथेली में अभी भी उसके गाल की गर्माहट बाकी थी और वो अजीब सा एहसास कि किसी ने पूरी तरह भरोसा किया है। जुकाम
जाने के बाद उसके बर्ताव में कुछ बदल गया। सबसे साफ निशान, वो बिना किसी गिल्ट के हुक्म चलाने लगी। फिन, भूख लगी है, स्वीट एंड सावर रिब्स खाने का मन है। फिन, स्क्रीन काली हो गई, शायद वायरस है, आकर देख। फिन, इस वीकेंड आइकिया चलना है, बुक शेल्फ भर गई है, नई चाहिए। उसकी एक के बाद एक फरमाइशें, सब मान ली। फिन, ये काउच देख कितना सॉफ्ट है, फ्यूचर के लिए, मेरा मतलब है तेरी लिविंग रूम में अच्छा लगेगा। और ये डिनरवेयर सेट देख, मिनिमलिस्ट स्टाइल तेरे अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट है। और ये फ्लोर लैम्प, इसके नीचे तो मैं हमेशा पढ़ूंगी। चलते चलते बोलती जा रही थी, और फ्यूचर और हम जैसे शब्द बार बार फिसल रहे थे। मैं कार्ड पीछे धकेलता रहा, सब सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। मॉडल अपार्टमेंट्स आए, वो एक क्यूट से होम ऑफिस में घुस गई, बड़ी गंभीरता से डेस्क पर बैठी और किताब खोली। यहाँ नेचुरल लाइट एकदम परफेक्ट है। फिन, तुझे कैसी लगती है यह स्पेस, किस नजरिए से? मेरा मतलब है, अगर कभी हमारा अपना घर हो और इस जैसा एक छोटा सा स्टडी रूम हो। स्टडी रूम का किराया 50 रुपए प्रति घंटा है, उधार नहीं। फिन, तू एकदम मूड किलर है, खींच कर बोली। शॉपिंग खत्म, चलते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाके उसने पीछे मुड़कर देखा, उस कोजी स्टडी को एक बार और देखा। होठों पर वो शर्मीली मीठी मुस्कान छुपा नहीं पाई। वापसी पर उसने सोचते हुए पूछा, तुझे लगता है हमारे बीच जो है वो रिलेशनशिप काउंट होता है? तुझे पहले से जवाब नहीं पता। गाड़ी की आवाज, मुझे लगता है काउंट होता है। वो 4 शब्द, मुझे लगता है काउंट होता है, सीधे सीने में उतरे पत्थर की तरह। मैंने जल्दी जवाब नहीं दिया, गाड़ी चलाता रहा। वो अपनी सीट पर हिली। अगर तुझे नहीं लगता तो छोड़, कुछ नहीं। लेक्सी, क्या कर रही है? ऊपर देख, मैं तेरी लीड फॉलो करूंगा। तू कहे काउंट होता है तो होता है, ओ तो फिर सेटल्ड है। रियर व्यू मिरर में देखा, वो जल्दी से आंख का कोना पोंछ रही थी। सिग्नल ग्रीन हुआ, मैंने एक्सेलरेटर दबाया। मेरा दायां हाथ नेचुरली उसके हाथ पर आ गया। उसकी उंगलियां थोड़ा सख्त हुई, फिर उसने हाथ पलटा और अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली। गर्माहट बहने लगी। हमारे बीच की हवा आखिरकार बिल्कुल साफ बदल गई थी। जिस पल ऑफिशियल हुए, लेक्सी जैसे कोई बांध टूट गया हो, ज्यादा चिपकी, ज्यादा बोल्ड। जब मैं ब्लूप्रिंट्स बना रहा होता, वो पीछे से बाहें डाल देती। फिन, भूख लगी है, फ्रिज में खाना है, उठने का मन नहीं, तू निकाल के दे। मूवी नाइट्स में वो मेरी बाहों में समा जाती और मुझे ह्यूमन पिलो की तरह इस्तेमाल करती। जब रोमांटिक सीन्स आते, वो मुंह ऊपर उठाती किसके लिए, जो पहले एक हल्का सा पैक होता, धीरे धीरे लंबा होता जाता। फिन, तू काफी अच्छा हो गया है इसमें, प्रैक्टिस से आता है। पीठ पीछे किस पर प्रैक्टिस करता रहा और किस पर तू ही तो है शैतान। उन दुर्लभ वीकेंड्स में जब दोनों को छुट्टी होती, घर पर ही रहते, मैं लैपटॉप लेके कुछ काम निपटा रहा था। कीबोर्ड की आवाज अभी तक खत्म नहीं हुआ, बस होने वाला है, एक किस तू कर लेगा। सरसराहट, अरे डिस्ट्रैक्ट मत कर, तू काम से भागना चाहता है, इसे लविंग एनकरेजमेंट कहते हैं, ये काफी नहीं है। और सरसराहट, तेज सांसें, बेशर्म है तू, गर्लफ्रेंड के साथ बेशर्मी नहीं होती, इसे रोमांस कहते हैं। बाहर बारिश लगने वाली थी, बाहर जाने का मन नहीं, डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, घर पर ही बनाते हैं। पिछली बार की तरह, क्या खाना है? हम टोमेटो बीफ ब्रिस्किट। बनाना आता है, कभी नहीं बनाया, लेकिन ट्राई करता हूँ। फिन, टोमेटोज छीलने पड़ेंगे और बीफ इतना बड़ा काटूं तो गलेगा भी। लेक्सी, बस वहां बैठ जा, एक शब्द मत बोल, यही सबसे बड़ी मदद होगी। फिन, क्या हुआ? ये फीलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसे दिन अच्छे होते हैं। डोरबेल, लेक्सी देख कौन है। अरे मम्मी पापा। मेरा दिल धक से रुका। अरे मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ। अरे लेक्सी भी है यहाँ। हम बस यूं ही फिन के लिए ताजे फल लाने आए थे, कौन जानता था। आइए मम्मी पापा बैठिए, खाना बनने वाला है। नहीं नहीं, हम खाकर आए हैं, बस फल देने आए थे, तुम दोनों खाओ गरम गरम। हम चलते हैं। हम गए, बिल्कुल गए, पूरी तरह शर्मिंदा हो गए। गलत आइडिया लेंगे पक्का। कौन सा गलत आइडिया सोचेंगे, हम साथ रहते हैं। रहते तो हो ना, हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो यहाँ होती है, ये बिल्कुल अलग बात है। मैं बस, मेरा मतलब बस करो। ये होना ही था एक दिन। अब खाओ, तेरे माँ बाप का सामना अब नहीं कर सकती, रिलैक्स कर। वो दोनों अभी कहीं बैठ के हंस रहे होंगे। अगली सुबह मम्मी का कॉल एकदम वक्त पर आया। एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रही थी। फिन, हमने कल रात कुछ बिगाड़ा तो नहीं? अरे जिद्दी लड़के, सब बता, तुम दोनों एग्जैक्टली कहाँ हो? लाइसेंस कब ले रहे हो? मम्मी, इतने सारे सवाल एक साथ किसका जवाब दूं पहले? मैं एक्साइटेड क्यों न हूँ, उस लड़की से सच में प्यार करती हूँ मैं। एक बार तुम दोनों ऑफिशियल हो जाओ, तेरे पापा और मैं प्लानिंग शुरू कर देंगे। हमें सब आता है, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मम्मी क्या पूछ रही थी? कुछ खास नहीं, बस पूछ रही थी शादी कब है। और तूने क्या बताया? बोला किसी खास इंसान के हाथ पर निर्भर करता है। फिन, मारूंगी तुझे। हंसी और हंसी। लेक्सी, इस
मोड पर सच में फॉल हुई है मुझ पर। दिल की धड़कन, हाँ कैसा लगता है एग्जैक्टली अपना ही हाथ थामने जैसा, लेकिन वो हाथ जिसे कभी छोड़ नहीं सकती। इसके साथ हमारे बीच का सवाल सेटल हो गया, लेकिन काम की मुसीबत ठीक पीछे खड़ी थी। लेक्सी की पब्लिशिंग हाउस ने एक बड़ा एनुअल प्रोजेक्ट लिया था और वो लीड एडिटर थी। पूरा बोझ उसी पर। लगातार भागती रही, एक के बाद एक रातें जागते हुए। साफ दिख रहा था वो घिसती जा रही है। एक रात मैं उसे लेने नीचे गया। वो पैसेंजर सीट में गिरी, प्रूफ्स का ढेर सीने से लगाए। बोलने की भी ताकत नहीं थी। सीधे घर या पहले कुछ खाएंगे, बस घर। कुछ खा नहीं सकती। गाड़ी रुकी। घर आ गया। अभी नहीं, पहले निकलो। ऊपर जाने से पहले एक कटोरी गरम दलिया खाओ। फिन, तुझे कैसे पता था यही चाहिए था मुझे? अंदाजा था। तू हमेशा जानता है मेरे पेट को क्या चाहिए। खाने की आवाज। धीरे खाओ, काम कभी खत्म नहीं होता। सेहत मत बिगाड़ो इसके लिए। धीमी नहीं पड़ सकती। ये प्रोजेक्ट सब कुछ है। और डेप्यूटी डायरेक्टर चेन हर बार कोई न कोई बहाना ढूंढकर अड़चन डालते हैं। खुद को प्रूव करना है। उन्हें नीचा देखने का मौका नहीं दूंगी। अभी भी तेरे पीछे पड़े हैं, खुलकर नहीं, बस प्रोफेशनलिज्म की आड़ में। मुश्किलें खड़ी करते हैं, चिंता मत कर, मैं हैंडल कर लूंगी। रात के खाने के लिए शुक्रिया, पूरी तरह रिचार्ज हो गई। अब डेप्यूटी डायरेक्टर चेन, वक्त आ गया है उन्हें उनकी जगह दिखाने का। लगा जैसे दुनिया सुन रही थी। मौका जल्दी ही आ गया। पब्लिशिंग हाउस ने प्रोजेक्ट रैप होने का सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखा और मुझे उसके पार्टनर के तौर पर इनविटेशन मिला। इस प्रोजेक्ट में लेक्सी का काम शानदार रहा। सीनियर लीडरशिप ने खास तौर पर नाम लेके तारीफ की। वो मेरे बगल में खड़ी थी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ, मुस्कान भरपूर। लेक्सी, आप इस प्रोजेक्ट की जान थी। बधाई। हंसी। शुक्रिया डेप्यूटी डायरेक्टर चेन। मिस्टर चेन सेलिब्रेशन बैंक्वेट में आए, मिस नहीं कर सकते थे। उनका बॉयफ्रेंड हूँ, कैसे ना आता। आगे से उनके काम से जुड़ी किसी भी बात में डिप्यूटी डायरेक्टर चेन का साथ और सपोर्ट बना रहे, यही उम्मीद है। हंसी। जरूर जरूर। मिस्टर फिन, आपका नाम तो पहले से सुना था। सिविक प्लाजा डिजाइन, वो तो कमाल था। बहुत तारीफ करते हैं। अकेले नहीं हुआ। लेक्सी, तेरी नजर वाकई कमाल है। ऐसा कैच किया। मिस्टर फिन, इतने यंग और इतने अकॉम्प्लिश्ड, तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। शुक्रिया। डेप्यूटी डायरेक्टर चेन वहां जमीन में गड़े खंबे की तरह खड़े रहे। चेहरे का रंग उड़ गया था। बातों से भरे उस कमरे में वो बस पृष्ठभूमि बन गए। शाम भर वो हमारे करीब नहीं फटके। गुनगुनाना, आज बड़े अच्छे मूड में हो। जाहिर है डिप्यूटी डायरेक्टर चेन का चेहरा नहीं देखा। तूने करेले से भी ज्यादा कड़वा था। बड़ा मजा आया। अब देखते हैं पीठ पीछे कुछ करते हैं या नहीं। वो स्मार्ट है, समझ गए होंगे। फिन, तूने जानबूझकर उन्हें उनकी जगह दिखाई। मैंने क्या किया? बस तेरे सीईओ से थोड़ी बात की। और डिप्यूटी डायरेक्टर चेन को जिस तरह देखा, क्लेम कर रहा था। इतना ऑब्वियस नहीं था क्या? ऑब्वियस? इससे ज्यादा ऑब्वियस हो ही नहीं सकता था। फिन, पता नहीं था तुझमें इतना डोमिनियरिंग साइड भी है। तेरे साथ यही तरीका काम करता है। सेलिब्रेशन बैंक्वेट बढ़िया माहौल में खत्म हुआ और लेक्सी को आखिरकार एक रेयर ब्रेक मिला। वो दिनों तक उत्साह से प्लानिंग करती रही। पास के एक पुराने वाटर टाउन में 2 दिन की ट्रिप पर जिद। जाने की सुबह वो किसी स्कूल ट्रिप पर जाते बच्चे जैसी एक्साइटेड थी। फिन, उठ जा, ट्रेन छूट जाएगी। पूरे 1.5 घंटे हैं अभी। क्या जल्दी है? वो टाउन छोटा था। पुरानी पत्थर की गलियां, पुल, नहरें, पानी के किनारे छोटे छोटे घर, सब कुछ धीमा हो गया। हाथ में हाथ लिए घूमते रहे, बिना किसी मंजिल के। गलियों में लोकल खाना चखते, नाजुक हैंडमेड क्राफ्ट्स उठाते। शाम होने पर एक गेस्ट हाउस चुना जिसकी खिड़की सीधे नदी पर खुलती थी। फिन, जब हम बूढ़े हो जाएं, ऐसी ही कोई जगह ढूंढकर रिटायर करेंगे। डील। जो तू चाहे। तू बाग संभालना, मैं एक छोटी सी स्टूल लेके नदी किनारे मछली पकड़ूंगी। तुझे मछली पकड़ना कब आया? अभी नहीं आता, सीख लूंगी। जब तेरे साथ हो सब कुछ मजेदार लगता है। रात टाउन पर उतर आई। हर दरवाजे पर लाल लालटेनें जल रही थी। एक छोटी तवर में गए, छोटे छोटे डिशेस ऑर्डर किए और ऑस्मानथस राइस वाइन। वाइन मीठी और हल्की थी, लेकिन वो बार बार रिफिल करती रही। बिल चुकाया और नहर के किनारे चलने लगे। चांदनी पत्थर की राह पर पड़ रही थी। उसकी हील्स की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। गेस्ट हाउस के बाहर ऑस्मान्स के पेड़ के नीचे रुके। वो ठहर गई। फिन, हाँ, मुझे लगता है तूने थोड़ा ज्यादा पी लिया। लगता है घंटों पहले ही पता चल गया था। तो अभी जो भी करूं वाइन का नाम लगा सकती हूँ। करना क्या चाहती है एग्जैक्टली? सच में किस करना है? बस गाल पर एक पेक नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिन, पांव जवाब दे रहे हैं, तू पूरी आफत है। चल अंदर चलते हैं। दरवाजा खुला। खुशनुमा, चमकदार धुन। ये दोनों बचपन के साथी जो हर कदम पर लड़खड़ाते, भटकते, एक दूसरे से उलझते रहे, आखिरकार एक ऐसी राह पर चल पड़े जो सिर्फ उनकी अपनी थी, फूलों से भरी, सिर्फ उनके लिए।